गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ब्रिजेश एक बार फिर क्लास को लेते हुए दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेकिन दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखा करिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। आपका कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा जब आप वीडियो को पूरा आप देखते रहेंगे। दोस्तों चलिए देर ना करते हुए सीधा चलते हैं टॉपिक पर। दोस्तों क्लास 10th का जो तीसरी प्रश्नावली है वो क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यही आज आपको पढ़ना है। एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों आइए बात आती है दोस्तों दो चर, यानी इस प्रश्नावली में आपको दो चर को साथ में लेके चलना है। चलो जो दोनों चर होंगे दोस्तों कि उन दोनों चर कैसे होंगे? आपके दिमाग में ये बातें आती होंगी, तो दोनों चर समान होंगे कि असमान होंगे, कैसे होंगे? तो अब आप चर जानते हो। चर क्या होता है? जिसका मान बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड ये सब क्या है? चर है। तो जो दो चर होंगे, क्या एक्स एक्स होंगे, क्या वाई वाई होंगे, क्या वाई वाई होंगे, क्या जेड जेड होंगे? ऐसे होंगे क्या? नहीं दोस्तों, जो दो चर होंगे वो सिमिलर नहीं होंगे, समान नहीं होंगे। वह दो चर जो होंगे वो असमान होंगे। अगर एक एक्स है दोस्तों, एक एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। एक वाई है दोस्तों तो दूसरा क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। इस तरीके से दो चर रहेंगे, एक्स वाई या फिर वाई जेड, इस तरीके से रहेंगे। ये चीज आपको समझ में आया होगा। बात आती है रैखिक पर। रैखिक क्या होता है? रैखिक भी आपको पता होगा, ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों। रैखिक होता है चर की अधिकतम घात एक हो। अगर चर की अधिकतम घात एक है उसे क्या कहते हैं? रैखिक। चर की अधिकतम जो घात होगी दोस्तों वो कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। अगर चर की अधिकतम घात एक है तब वो क्या होगी? रैखिक होगा। दोस्तों बात आती है समीकरण। समीकरण क्या होता है? बराबर में अगर कोई चीज लिख दिया जाता है वो समीकरण में हो जाता है। किसमें हो जाता है? समीकरण। युग्म क्या होता है? जोड़ा। बात आती है दोस्तों एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा। क्या वह एग्जाम्पल दो चर वाले रैखिक समीकरण है? आइए वह एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मैं ले लू 3x माइनस 2y और माइनस 4 बराबर जीरो। 3x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो कहोगे दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। दो चर हैं जो कि अलग अलग है, ठीक है। दोनों चर का अधिकतम पावर अगर एक होगा तभी रैखिक होगा। क्या होगा? रैखिक होगा। तो क्या यह दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं? तो समीकरण भी बराबर क्या है? 0 है। ये क्या हो गया दोस्तों? समीकरण हो गया। क्या हो गया? समीकरण हो गया। इसका मतलब कि दो चर वाले रैखिक समीकरण ये है। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कह दूं 3x माइनस 5y और प्लस 4। मैं आपसे पूछूं क्या यह दो चर वाले रैखिक समीकरण है? नहीं। क्यों नहीं है? ध्यान देना। दो चर तो हैं और इनका अधिकतम पावर एक भी है, यह रैखिक भी है, लेकिन दोस्तों समीकरण नहीं है। क्यों समीकरण नहीं है? क्योंकि बराबर में कोई चीज लिखा नहीं गया है। तो इसको पढ़ेंगे क्या? दो चर वाले रैखिक बहुपद हो गया। क्या हो गया? बहुपद हो गया। अगर इसके बराबर में कोई चीज लिख देंगे या 2 लिख दो, 0 कुछ भी लिख दो, वो डियर दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे। ये आपको पहचानना आ गया। अब आपके दिमाग में और बातें आ जाएगी सर, और कैसा नहीं हो सकता है दो चर वाले रैखिक समीकरण? मैं एक एग्जांपल और आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों, वीडियो में पूरा बने रहिएगा। मैं कहूं 4x स्क्वायर माइनस 3y बराबर 4। तो मैं आपसे पूछूं क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण है क्या? नहीं दोस्तों, देखना ध्यान से। दो चर तो हैं x और y, समीकरण भी है। देखो बराबर के बाद कोई संख्या 4 लिखा गया, समीकरण भी है। अब ये रैखिक है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर रैखिक होगा दोनों चरों का जो अधिकतम पावर होगा वह एक होना चाहिए। लेकिन दोस्तों देखो यहाँ एक तो है, लेकिन यहाँ है कितना? 2। इसका मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण ये नहीं है। ये आपका गलत है। ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक। तो आपने क्या पहचाना? दो चर वाले रैखिक समीकरण आप पहचान लिए हो डियर। ये वीडियो खूब अच्छे से देखते रहना। अगर थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करके देखते रहना डियर, पूरा बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक ना। अब बात क्या है दोस्तों? अब हम पढ़ते हैं युग्म क्या होता है, जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। जैसे दोस्तों मैं आपसे कहूं कि एक दो चर वाला रैखिक समीकरण आपने एक लिया, कोई ले लो, 5x माइनस 2y
बराबर बराबर 4। आपने दो चर भी है और इसका पावर 1 है, रैखिक भी है और समीकरण बराबर कुछ है। इसका मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण है। बात है युग्म की, जोड़ा। इसका मतलब दोस्तों एक इसके जैसा और आपको लेना पड़ेगा समीकरण, इसके जैसा एक समीकरण और लेके चलना पड़ेगा। और वो क्या कुछ भी ले लो, जैसे मैं कह दूं 3x प्लस प्लस 5y बराबर 6। इसका मतलब कि यह आपका एक जोड़ा बन गया, यह आपका एक युग्म बन गया, यहाँ आपका दो समीकरण बन गया। और ऐसे ही आपको पूरे प्रश्नावली में दोस्तों पढ़ना है, पूरे प्रश्नावली में पढ़ना है। अब आप कहोगे सर हमको युग्म की जरूरत कैसे पड़ी, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। युग्म की जरूरत इसमें कैसे पढ़ी, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे मैं अगर आपसे कहूं एग्जाम्पल मैं लूं एक चर वाला रैखिक समीकरण, किसका लूं, एक चर वाला रैखिक समीकरण, जैसे 3x माइनस 2y बराबर 0। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण है क्यों, क्योंकि एक चर इसका पावर 1 है, बराबर 0 भी है, एक चर वाले रैखिक समीकरण है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर मैं x का मान निकालना चाहूँ तो 3x बराबर -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। यहाँ से x का क्या मान निकल जाएगा 2 3 हो जाएगा डिवाइड में, यानी x का क्या मान निकला 2/3 निकल गया। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर एक चर है तो एक समीकरण बनेगा, एक चर है तो एक समीकरण बनेगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ एक चर का जो मान है वो आसानी से निकल जाएगा, तो अब अगर आपके दिमाग में ऐसी बात ही आते हो तो डियर ध्यान देना, 5x माइनस 2y बराबर 6। तो दोस्तों यह दो चर वाले रैखिक समीकरण है, अगर आपसे मैं कहूं इस x और y का अलग अलग मान निकालो तो दोस्तों अलग अलग मान नहीं निकाल सकते हो। यहाँ x का मान कुछ रख कर y का मान अलग अलग निकाल सकते हो, x का मान रखते जाओ y का मान निकलता जाएगा, वो चीज अलग है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा x और y का मान अलग अलग नहीं निकल पाएगा यहाँ से। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ अगर एक समीकरण में x और y है तो दोस्तों उसका अलग अलग मान नहीं निकल पाएगा। अगर दो चर हैं तो दोस्तों दो समीकरण बनेगा। कितना समीकरण बनेगा, दो समीकरण बनेगा, तभी x और y का मान अलग अलग निकल पाएगा। तो यहाँ देखो दो चर है ना, इसके लिए दो समीकरण बनाना पड़ेगा। एक समीकरण कोई और ले लो, 4x प्लस 5y बराबर 2। तभी दोस्तों इन दोनों समीकरण को हल करोगे तब आपका जाके x और y का मान अलग अलग निकल पाएगा। यहाँ देखो एक चर था एक समीकरण था, इसका मान अलग से निकल गया। लेकिन दोस्तों यहाँ देखो x है और y है, यहाँ पर दो चर है, तो दोनों चरों का एक समीकरण में अलग अलग मान नहीं निकल पाएगा। अगर दो चर है तो आपको दो समीकरण बनाना पड़ेगा, तब इस समीकरण को हल करोगे तब आपका x और y का मान अलग अलग निकलेगा। तो यहाँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब बात फंसती है, यह जो दो युग्म हैं, जो दो समीकरण हैं, इन दोनों समीकरण को हल करने के लिए कोई विधियां भी होती है क्या, तो बिल्कुल विधियां होती हैं दोस्तों। वीडियो में आप बने रहिए, मैं आपको विधियों का नाम लिख के आपको जरूर बताना चाहूंगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वीडियो आप पूरा देखते रहिएगा। अगर थोड़ा से आपको कम समझ में आ रहा है तो वीडियो एक बार पीछे करके आप जरूर देखिए, आपको पूरा 100% दोस्तों समझ में आएगा। ठीक ना दोस्तों, आइए चलते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है उनको हल करने की विधियां क्या क्या होती हैं। जैसे मैं लिखना चाहूँगा दोबारा लिखना चाहूँगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जैसे मैं लिख दूँ डियर 5x माइनस 2y बराबर 3। अगला एक समीकरण ये हो गया। दूसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 5। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म बन गया, एक जोड़ा बन गया। अब दोस्तों अगर कोई पूछे दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मानक रूप क्या होता है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर इसका मैं मानक रूप पूछूं पहले समीकरण का, आप कहोगे क्या ax प्लस by प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान दीजिएगा, इसी के जैसा एक और है समीकरण और है, इसके जैसा एक और बना लो, ax प्लस by और प्लस c बराबर 0। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या जो इसका स्टैंडर्ड मान है, किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड मान है, क्या यही है? नहीं दोस्तों, एकदम नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ x है ना, क्या x का कॉफिशिएंट गुणांक समान है?
यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो दोस्तों इसका गुणांक भी समान नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ y का गुणांक -2 और 4 है, क्या सेम है क्या? इसका मतलब y का भी गुणांक सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो अचर पद सेम है क्या? नहीं दोस्तों, अचर पद सेम नहीं है, इसका मतलब ये अचर पद भी समान नहीं होना चाहिए। तब क्या होगा? इसको ले लो a1, ये हो जाएगा दोस्तों a2। अब देखो अलग अलग हो जाएगा, इसको ले लो b1, इसको क्या ले लो b2, इसको ले लो c1, इसको क्या ले लो c2। अब यह हुआ दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। क्या हुआ? स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, इसको बोलेंगे, ठीक ना दोस्तों। आइए अब हम क्या पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करने की विधियां कितनी होती है, किसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने की विधियां कितनी होती हैं दोस्तों, इसका हम ग्राफ के मतलब इसका क्लासिफिकेशन हम करते हैं, यानी वर्गीकरण करते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म है उसको सॉल्व करने की जितनी विधियां हैं, सारी विधियां हम यहाँ लिख रहे हैं, वीडियो में पूरा बने रहिएगा, एक चीज आपका छोड़ेंगे नहीं, सब चीज का पोस्टमार्टम हो जाएगा। आइए चलते हैं। पहली जो विधि होती है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? ग्राफी विधि। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्राफी विधि। ग्राफी विधि, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? ग्राफिकल मेथड, ठीक। ये पहली विधि हुई। दूसरी विधि क्या होती है दोस्तों? दूसरी विधि को कहते हैं दोस्तों विलोपन विधि। क्या कहते हैं दोस्तों? विलोपन विधि। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। तीसरा क्या है दोस्तों? तीसरा जो है उसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कहते हैं दोस्तों? सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक लास्ट है दोस्तों, लास्ट है जिसको क्या कहते हैं? बज्र गुणन विधि। बज्र गुणन विधि, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? इसको इंग्लिश कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म है इसको सॉल्व करने के लिए कुल 4 मेथड हैं। पहला मेथड ग्राफी विधि, दूसरा मेथड विलोपन विधि, तीसरा मेथड प्रतिस्थापन विधि और चौथा मेथड बज्र गुणनखंड विधि। इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दोस्तों बारी बारी से हम आपको एक एक मेथड बताना शुरू करेंगे, लेकिन वह वीडियो दोस्तों कल से होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। दोस्तों एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जो आपको पूरा समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अगर दोस्तों 1 से 2 बार देख लोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका, ठीक ना दोस्तों। इसके बाद जो कल वीडियो आएगा दोस्तों वह आएगा ग्राफ की विधि पर। किस पे आएगा? पहले ग्राफ की विधि शुरू करेंगे, तब बारी बारी से सबका शुरू करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है। आज के लिए इतना है।